नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम भटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में जैसे मायूसी का आलम तारी है। चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। दो जंगें हैं, एक जंग को 3 साल होने को आए हैं, दूसरी 1.25 साल हो चुका है। 1 साल 1 महीना कह लीजिए, लेकिन खत्म नहीं होती और इनकी वजह से महंगाई अपने इंतहा हद तक पहुंच चुकी है। आटा महंगा है, तेल महंगा है, हर चीज महंगी है। ऐसे में जब चंद ममालिक उनकी मुआशी तरक्की, उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात सुनते हैं तो दिल को ढास बनती है। लगता है अभी सब कुछ नहीं गया, कुछ बाकी है। और उन खबरों में एक खबर ये भी है कि भारत जो है उसने पिछले 4-5 साल में दुनिया के 6ठे नंबर पे आ गया है पेटेंट फाइलिंग में। अभी वैसे तो आप कह सकते हैं कि 6ठा नंबर कौन सी बात, लेकिन दुनिया के 200 ममालिक हैं और भारत अभी कुछ सालों से ही तो आगे बढ़ना शुरू हुआ है। और पेटेंट का तो आपको इल्म होगा ही, मैं थोड़े में समझा देता हूँ आपको। अभी देखिए, मैंने कोई चीज नई बनाई यानी ईजाद की, तो मैं चाहूँगा उसका जो मुआशी फायदा है मुझे मिले, तो मैं उसका पेटेंट फाइल कराऊंगा, यानी पेटेंट ले लूंगा कि ये चीज मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ये चीज मैंने बनाई है। और फिर मैं उसका माशी फायदा ले सकता हूँ, किसी भी कंपनी को उसका लाइसेंस देकर उससे पैसा कमा सकता हूँ। आप सोचिए, अभी जैसे एक स्मार्टफोन का ही आप मिसाल ले लीजिए। एक स्मार्टफोन है जो 5-6 हज़ार में भी मिलता है। एक स्मार्टफोन है आईफोन, 1.5 लाख रुपए का मिलता है। दिखने में तो दोनों एक जैसे ही आते हैं। क्या फर्क है? फर्क उनके अंदर जो कुछ पड़ा है उसमें है, और वो कुछ सोने का नहीं है, न सोना है न चांदी है। एक सर्किट है जिसमें कुछ सेमीकंडक्टर्स लगे हैं, और जिसकी वजह से एक चीज 5,000 में बिकती है तो एक चीज 1.5 लाख में बिकती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर आज अमेरिका दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, सबसे अमीर मुल्क है। और इन्हीं वजूहात की वजह से चीन दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। सॉरी, अभी मैंने अर्ज किया कि 18 से लेके 23 तक भारत ने जो है 64,480 पेटेंट फाइल किए हैं ये 5 साल में, और 60% ये ज्यादा है इससे पहले 5 साल से। इस साल का देखें तो 15.7% ज्यादा। 23 तक की बात कर रहा हूँ, 24 के अभी नंबर या आंकड़े नहीं आए हैं अभी तक। मैं 23 तक की बात कर रहा हूँ। और इसमें अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि भारत 6ठे नंबर पर है, तो पहले नंबर पे तो अभी चीन पहुंच गया है, सबसे ज्यादा आगे है। और उसके बाद फिर नंबर आता है साउथ कोरिया का, एशियन टाइगर। देखिए जी, अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं ये। तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है जापान, पांचवें नंबर पे जर्मनी, और 6ठे नंबर पे अपना प्यारा भारत। तो ये 6ठे नंबर पे आना कोई छोटी बात नहीं है। इसी से हमारी मुआशी तरक्की होती है और इसी से हमारे फिर एक्सपोर्ट बढ़ती है। अभी जैसे हमने पढ़ा आज कि चीन का जो दुनिया के साथ बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, उसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन है।
$1000 बिलियन। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान एक एक बिलियन डॉलर के लिए IMF के आगे नाक रगड़ता है, और चीन कहाँ तक पहुंच गया है, काफिर मुल्क, इस्लाम को नहीं मानता वो, उसके बावजूद दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। और भारत भी अपनी सही पूरी कोशिश कर रहा है। और ये मैं तो आपको बता चुका हूं कि GDP के जो आंकड़े आते रहते हैं, उसमें इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, उनमें भारत सबसे आगे बढ़ रहा है, 7% पर एनम। उस हिसाब से चीन से कम है, लेकिन चीन का बेस ज्यादा है, ये परसेंटेज है। आप समझ रहे हैं ना। पिछले साल अगर उसकी 1 लाख करोड़ की कमाई थी, तो इस साल उसकी 1,05,000। भारत की अगर 20,000 की थी, तो 20,000 में से 7% बढ़ के यानी 21,000, 24,000 हो जाएगी। वो कोई बड़ी बात नहीं होती है वो, लेकिन कहने में आता है कि भारत 7% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। चलिए, शुक्र है जो भी है, ये 7% के हिसाब से आगे बढ़ना, हमारे पेटेंट जो है, जो पिछले 5 साल में जो है 60% ज़्यादा होना पहले से, ये एक खुशाइंद बात है। और ये हमारी मुआशी तरक्की, ये मैंने पहले कई प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें आपको बताया है कि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है ना, वो एजुकेशन से होती है। और ये शुरू से ही भारत ने समझ लिया था। पहले दिफा के ऊपर भारत 1 टका भी खर्च नहीं करता था, इसीलिए तो 62 की जंग में वो चीन से हार गया था जो है। और लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने शुरू से लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और ऐसे कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम किए, जिसका आज हम जो है फसल काट रहे हैं। और वो आपको मालूम है कि किस तरह दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियंस हैं। ये एजुकेशन का कमाल है, और ये एजुकेशन की वजह से ही हम आज जो है इतने सारे पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इससे इस तरह ये, अच्छा, दूसरी ऐसी एक खबर है जो खुश आइंद है भारत की। इस साल के जो 7 महीने गुजर चुके हैं अक्टूबर तक, नवंबर जारी है अभी, आज मेरे ख्याल में 12 तारीख है जो है, तो ये 7 महीनों में भारत की डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन, ये यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे एक ही है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 बोर्ड है। एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन होती है ना, उसके ऊपर नजर रखता है। और एक दूसरा होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी उसमें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऐसे टैक्स जो सीधे सीधे हमसे सरकार लेती है। इसमें इस महीने के 7 महीनों में जो है हमारी 15.4% ज्यादा कलेक्शन हुई है, 12,10,000 करोड़ 7 महीने। और वैसे मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा ये एडवांस टैक्स भरते हैं वो दिखाता है, नहीं तो ज्यादातर लोग जो है लास्ट में भरते हैं। जब भी मार्च का महीना आता है ना, हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च तक होता है, तो मार्च 25 में जब साल पूरा होने को आएगा, तो सब लोग अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट होंगी, जो टैक्स की जो उनकी बकाया जात होंगी, वो सभी भरेंगे। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये 12,10,000 करोड़ जो है ना, ये रिफंड काट के है। ऐसे तो 15 लाख करोड़ की कलेक्शन है, लेकिन 3 लाख करोड़ रिफंड किए हैं। वो क्या है कि अगर हम ज्यादा टैक्स हमारी TDS होती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और जब हम रिटर्न भरते हैं और उसमें हम क्लेम करते हैं कि ये हमारे ऊपर नहीं लगेगी, तो वो सरकार हमको वापस करती है। तो वो रिफंड काट के 12,10,000 करोड़ हुआ। और इस तरह की एक और खबर भी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपने सुना होगा, SIP। ये भारत में जो है इक्विटी कल्चर बहुत बढ़ गया है अभी। और 1 महीने में भारत के लोगों ने
25,000 करोड़ की एसआईपी की है। आप सोचिए, $3 बिलियन। आम आदमियों ने, हमारे आपके जैसे लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो सभी इक्विटी मार्केट में जाएगा। भारत के भले ही इस वक्त बाजार जो है कम हो चला है, क्योंकि बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत से पैसा निकाल रहे हैं। खुदा बेहतर जानता है क्यों निकाल रहे हैं। उनको शायद अमेरिका अच्छा लगता होगा या कोई दूसरा मार्केट, लेकिन जितना वो निकाल रहे हैं उतना हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स में जमा कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में ये एसआईपी आ रही है। 25,000 करोड़ पर मंथ उनको मिल रहा है। 20 पिछले महीने यानी सितंबर में 20,000 करोड़ थी, इस महीने 25,000 करोड़ की हो गई है। यानी ऐसी जब खबरें सुनते हैं तो दिल को ढाढ़स बनती है। नहीं तो वैसे तो चारों तरफ से हमें सिर्फ मायूसी मायूसी की खबरें सुनाई देती हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।